Good morning, students. Today I'm going to take up the very basic chapter of your class 11th accountancy, that is your journal. As you all know, you all have entered 11th standard and 11th standard में बेटा आने के बाद ये सबसे basic topic है जो मैं आपको आज discussion करने जा रही हूँ. Now journal होता क्या है? Journal is basically recording. Recording किसकी करनी होती है? Recording of your business transactions. नाउ आपको एक चीज़ ध्यान से समझनी है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है और पर्सनल ट्रांजैक्शंस क्या होती है. हम बिजनेस में जो भी ये ट्रांजैक्शंस गिवन है इनको हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं. अब इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा बिजनेस फर्म एंड बिजनेस मैन, दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज. बिजनेसमैन कौन होगा? फॉर एग्जाम्पल राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख. तो राम कौन होगा? ही इज एन एंटरप्रेन्योर. ही हैज स्टार्टेड हिज फर्म और उसने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो क्या कहलाता है बेटा? उसे हम कहते हैं कैपिटल. अब इन सारी ट्रांजैक्शंस को जो बिजनेस के अंदर हो रही हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं जर्नल. क्लियर? जर्नल बिगिन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को याद करना. सो लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट इज DR stands for डेबिट एंड CR बेटा क्रेडिट के लिए होता है. नाउ जब भी आपको ट्रांजैक्शन गिवन होगी हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है. डुअल इफेक्ट क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये इन एंड आउट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँ, परचेज फर्नीचर फॉर ₹1 लाख. बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बिजनेस में आ गया एंड बदले में क्या दिया होगा? ऑब्वियसली अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो बिजनेस से बाहर क्या गया? कैश. तो इन दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम इस गोल्डन रूल को ध्यान में रखेंगे. जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको हम बेटा डेबिट साइड शो करते हैं एंड जो भी बिजनेस से बाहर जा रहा है उसे हम क्रेडिट साइड शो करते हैं. क्लियर? सो दिस इज योर फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. Now quickly come to the second golden rule of accounting. As you can see, I have already written here. It is saying debit all the expenses and losses. अब बिजनेस में कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे कि अगर आप अपनी फर्म मेंटेन कर रहे हो और आपकी फर्म में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो हर मंथ उनको आपको क्या पे करना पड़ता है? सैलरी या फिर वेजेस. तो वो आपके एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमेशा कहा जाते हैं डेबिट साइड पे. एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. जो भी बिजनेस में इनकम्स होती हैं या बिजनेस को, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपकी फर्म में कुछ आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन रखी, आपके बैंक में इंटरेस्ट इनकम आ गई या फिर रेंट रिसीव्ड या फिर कमीशन रिसीव्ड, ये सारे क्या कहलाते हैं? इनकम्स. तो इनकम्स को हम कहाँ पे शो करते हैं? क्रेडिट साइड पे. क्या? नाउ द लास्ट गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, वेरी बेसिक एंड वेरी इजी, ध्यान से समझना. इसमें कहा गया है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अभी बेटा रिसीवर और गिवर किसके लिए कहा गया है? किसी पर्सन के लिए. आपके फर्म में अलग अलग बिजनेस पार्टीज होती हैं. बिजनेस में आप किसी से स्टॉक खरीदते हो, जो आपकी पार्टीज होती हैं. अगर कोई आपको पेमेंट दे रहा है तो आप उसे कहाँ पे शो करते हो? उसका नाम क्रेडिट साइड पे शो करोगे. और अगर आप किसी को पेमेंट पे कर रहे हो तो वो रिसीवर होगा, तो उसका नाम हम डेबिट साइड पे शो करेंगे. क्लियर? Now, after having the analysis of the 3 golden rules of accounting, quickly I would like to discuss these 6 transactions. मैं आपको इन transactions का journal में posting करना सिखाऊंगी. Now, quickly, as you can see, the first transaction is started business with ₹2 lakh. Now, you tell me, जब business start किया 2 लाख रुपए से, तो इसको हम क्या कहते हैं? Very easy. जिस amount से हम business begin करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल. ध्यान से एक और चीज समझो, कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है. ऐसा क्यों? फर्म के लिए वो क्या है? लायबिलिटी. राम ने बिजनेस शुरू किया और राम ने फर्म में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो बिजनेस में आ क्या गया बेटा? कैश. तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. दिस इज द प्रेजेंटेशन हाउ यू प्रेजेंट योर जर्नल. कैश अकाउंट डेबिट हम इधर लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के सेंटर से हम लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट. अब इसके आगे हम क्रेडिट नहीं लिखते, ये आप बात ध्यान रखिएगा.
वैल्यूज क्या है? डेबिट की वैल्यू बेटा यू विल शो ऑन दिस साइड एंड क्रेडिट की वैल्यू यू विल शो ऑन दिस साइड. दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योर जर्नल एंट्री. ये जर्नल एंट्री बेटा बिल्कुल इनकम्प्लीट है जब तक आप नरेशन नहीं लिखते. नरेशन क्या होती है? नथिंग, इट इज जस्ट योर क्वेश्चन.